नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। हमने आपको कई हस्ती के अनसुने किस्से सुनाए हैं, लेकिन आज जिनकी दर्द की दास्तां आपको सुनाने जा रहा हूं, उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं। मेरी तो भगवान से यही दुआ होगी कि ऐसी बेरहम जिंदगी दुश्मन को भी ना नसीब हो। बॉलीवुड का शुरुआती दौर जब फिल्मों में सिर्फ मेल कॉमेडियन होते थे, तब एक मोटी सी लड़की ने कॉमेडियन बनकर हिंदी सिनेमा के नए दौर की शुरुआत की। ये थी उमा देवी। हाँ, असली नाम यही था। फिल्मी नाम था टुनटुन, जो दिलीप कुमार का दिया हुआ था। बड़े पर्दे पर कभी हीरोइन की सहेली, कभी हीरो की बहन बनकर लोगों को हंसाया, मगर खुद टुनटुन की जिंदगी इतनी दर्दनाक थी जिसकी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल ही है। 2.5 साल की उम्र से शुरू हुआ संघर्षों का सिलसिला 80 साल की उम्र तक एक अनजान बीमारी से लड़ते हुए मौत के साथ खत्म हुआ। जब 2.5 साल की थी तो रिश्तेदारों ने जायदाद के लिए माता पिता और भाई को मार दिया। अनाथ टुनटुन अपने ही रिश्तेदारों में नौकरानी बन गई। न वक्त पर खाना मिलता, न अच्छे कपड़े, और न ही कभी बराबरी का दर्जा। हालात ये थे कि जिस रिश्तेदार के घर में कोई काम होता, वहां इन्हें भेज दिया जाता। साल गुजरते रहे, समय बदलता रहा, लेकिन हालात नहीं बदले। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली और ये सिंगर बनने के लिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दोस्त के साथ भागकर मुंबई आ गई। स्ट्रगल किया, सिंगर भी बनी। पहला गाना भी अपने दौर का चार्ट बस्टर था, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। ऐसे ही कई हिट गाने दिए, लेकिन फिर तकदीर ने पलटी मारी। गाना छूट गया, एक्टर बनी। वहाँ भी स्ट्रगल और सफलता दोनों थे। तो चलिए जानते हैं हिंदी सिनेमा की पहली कॉमेडी क्वीन टुनटुन की दर्द भरी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। पैदा होने के 2 साल बाद ही मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यही प्रॉपर्टी पूरे परिवार की मौत की वजह बनेगी। जब टुनटुन 2.5 साल की थी तो रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद बचे 2 बच्चे, एक टुनटुन और दूसरे उनके बड़े भाई हरी। रिश्तेदार ने दोनों बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन नौकर की हैसियत से। टुनटुन को नहीं पता था कि उनके माता पिता कैसे दिखते थे, क्योंकि जब उन लोगों की हत्या हुई थी तब वो बहुत छोटी थी। उनके भाई ही थे जो उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनका भी साया थोड़े समय बाद हट गया। जब वो 4 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने उनके भाई की भी हत्या कर दी। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई और बिल्कुल अकेली पड़ गई। न वक्त पर खाना मिलता था, न ही रिश्तेदारों में बराबरी का दर्जा। उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। काम पड़ने पर टुनटुन को किसी एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता, तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। जहां भी जाती बस जिल्लत भरी जिंदगी ही जीती। टुनटुन की पढ़ाई के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था, उनसे बस घर के काम करवाए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको जरूर मिलता है। टुनटुन के साथ भी वही हुआ। उनको बचपन से ही संगीत से बहुत प्यार था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उनका रियाज किया करती थी। इतना ही नहीं, गाने के बोल क्या है, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का गाना है, ये तमाम चीजें उन्हें पता होती थी। संगीत से खास लगाव होने की वजह से उनका भी सपना एक सफल सिंगर बनने का ही था। वो चाहती थी कि मुंबई जाकर संगीत में करियर बनाए, लेकिन उस वक्त तो उनका पढ़ाई तक करना मुश्किल था और संगीत की शिक्षा लेनी तो दूर की बात है। टुनटुन अक्सर काम के सिलसिले में दरियागंज में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाया करती थी। एक दिन वहां पर उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई। ये वो शख्स थे जिन्होंने टुनटुन की गायकी के हुनर को देखा और समझा। अब्बास काजी ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन किस्मत ने टुनटुन को फिर धोखा दिया। काजी को किसी जरूरी काम के सिलसिले से लाहौर जाना पड़ा और टुनटुन का ये सपना भी अधूरा रह गया।
जब टुनटुन की जिंदगी में ये एक रास्ता बंद हुआ तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल दिया। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुंबई में कई फिल्म वालों को जानती थी। कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन टुनटुन ने उनको ये बात बताई, उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। टुनटुन भी उस दोस्त के साथ भागकर मुंबई आ गई। वहां पर दोस्त ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट से करवाई। नए शहर में जाने के बाद टुनटुन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो नितिन बोस के असिस्टेंट ने उन्हें अपने घर पर पनाह दे दी। मुंबई में कुछ समय वक्त बिताने के बाद टुनटुन की दोस्ती डायरेक्टर अरुण कुमार आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई। ये एक्टर गोविंदा के माता पिता थे। दोनों ने कई फिल्म डायरेक्टर से उनकी मुलाकात करवाई और ऐसे ही उनके संगीत का सफर शुरू हुआ। इसी दौरान टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक नई फिल्म बना रहे हैं। इतनी सी खबर मिलते ही वो पहुंच गई रशीद कारदार के दफ्तर। टुनटुन उनसे पहले मिली नहीं थी, तो उन्हीं से पूछ बैठी कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार कहाँ हैं, मुझे उनकी आने वाली फिल्म में गीत गाना है। वो हमेशा से ही बेबाक बोलती थी। उनकी यही बेबाकी और मासूमियत अब्दुल रशीद को पसंद आई और उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा कि वो टुनटुन का टेस्ट ले ले। उनका टेस्ट हुआ और नौशाद साहब उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उनको तुरंत काम दे दिया। टुनटुन ने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गाने से संगीत करियर की शुरुआत की। इस गाने के बाद ही वो रातों रात बड़ी स्टार बन गई और इस गाने से लाहौर बैठे अख्तर अब्बास काजी भी इतने प्रभावित हुए कि वो मुंबई आ गए। ये वही अख्तर अब्बास काजी थे जो शुरुआत में टुनटुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लाहौर जाना पड़ा था। मुंबई पहुंचकर उन्होंने सीधे टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज किया। टुनटुन भी उन्हें पसंद करती थी, जिसके बाद दोनों ने 1947 में शादी कर ली। वो उन्हें प्यार से मोहन बुलाती थी। शादी के बाद टुनटुन माँ बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। बच्चे हो जाने के बाद वो पहले से बहुत मोटी हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री से वापसी करना चाहती थी, इसलिए वो सीधे जाकर नौशाद साहब से मिली। टुनटुन नौशाद साहब से कहती है कि मुझे अब फिर से गाना है, कोई गीत हो तो आप बताएं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नौशाद साहब बोले, टुनटुन अब इंडस्ट्री का माहौल बदल गया है। लता मंगेशकर जैसे सिंगर संगीत की शिक्षा लेकर इंडस्ट्री में कदम रख रही है। उन सब के बीच में खुद को फिर से स्थापित करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। टुनटुन सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। नौशाद साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम्हें संगीत से हटकर कुछ सोचना चाहिए। मेरी मानो तो एक बार एक्टिंग में हाथ आजमा कर देखो। टुनटुन तो थी ही बेबाक। वो तुरंत बोली, मैं बतौर एक्टर फिल्मों में काम करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक्टिंग डेब्यू दिलीप कुमार की फिल्म से हो। और हुआ भी ऐसा ही। बात है 1950 की। फिल्म बाबुल रिलीज हुई थी। ये टुनटुन की एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ टुनटुन नजर आई थी। फिल्म में एक सीन था जहां दिलीप कुमार से टुनटुन टकरा जाती है और दोनों एक साथ पलंग पर गिर जाते हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान टुनटुन के गिर जाने के बाद दिलीप कुमार कहते हैं कि अरे भाई कोई उठाओ इस टुनटुन को। दिलीप कुमार के मुंह से निकला ये नाम उनको इतना पसंद आया कि उसके बाद उन्होंने अपना टुनटुन ही नाम रख लिया। लोगों ने भी कहा कि ये नाम आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करेगा, लेकिन इस बात का किसी को इल्म न था कि इसी नाम से आगे चलकर वो एक लंबी पारी खेलेंगी। टुनटुन लगातार कई हिट फिल्में करती गई और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। सभी डायरेक्टर फीमेल कॉमेडियन के लिए सिर्फ उन्हें ही अप्रोच करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। आलम यह था कि उस दौर की फिल्मों में खास तौर से उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने सभी के साथ काम किया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद टुनटुन की फिल्मों की संख्या कम होने लगी। जहां एक वक्त वो एक साल में 10 से 12 फिल्में किया करती थी, वहीं एक साल में अब वो मात्र एक फिल्में करने लगी। कुछ साल के बाद उन्होंने पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और वजह थी उनके पति काजी की मौत। उनके पति की मौत 1992 में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताया। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां, साथ में कई नाते पोते भी थे।
टुनटुन ने 5 दशक में करीब 200 फिल्मों में काम किया। इतना सफल करियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई कसर न छोड़ा हो, उनको किसी सम्मान से नवाजा नहीं गया। दुख का रूप बदला लेकिन दुख नहीं बदला। 24 नवंबर 2003 को मुंबई में टुनटुन ने अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। टुनटुन तो चली गई, लेकिन उनकी बेहतरीन अदाकारी और आवाज आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में अमर है। आज का सफर यहीं तक। वीडियो में क्या कमी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।